वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। सो जनरल माइक्रोबायोलॉजी हमने स्टार्ट किए हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, अल्जी है, प्रोटोजोआ है। उनके बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम बैक्टीरिया के मुख्तलिफ टाइप्स, फंक्शन, मार्फोलॉजी, ये क्लासिफिकेशन और ग्रोथ का, न्यूट्रिशन, कल्चर, मीडिया, स्टेनिंग, इन सारी बातों को हम एक एक करके कवर करेंगे। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो कि कॉम्प्लेक्स है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एएमपी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंसी, इनके बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। बैक्टीरिया के अंदर जो भी इंक्लूजन बॉडीज है, न्यूक्लियाइड है, प्लाज्मिड है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया बेसिकली माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, एक सेल से मिलकर बना हुआ है, प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक्स मींस कि ये इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, डेड है, नॉट ट्रू न्यूक्लियस, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है और माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोप के जरिए से ही देखा जाता है, जो कि यूजुअली नेक्ट आई से नहीं देखा जाता। ऑर्गेनिज्म डेट यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, और बैक्टीरिया बेसिकली बाइनरी फ्यूजन के जरिए से ही रिप्रोड्यूस होता है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इशरिकिया कोलाई है, स्टेफाइलोकोकस ऑरस, बेसिलस सबटाइलस। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक अब बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर मींस वन सेल से मिलकर बना हुआ है, प्रोकैरियोट्स मींस इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मैक्रोस्कोपिक है। डीएनए जनरली सर्कुलर, और इसमें जो डीएनए है वो जनरली सर्कुलर है। मोस्ट है सेल वॉल, ज्यादातर बैक्टीरिया में सेल वॉल है। सो रिप्रोड्यूस मेनली बाइनरी रीजन, और रिप्रोड्यूस होता है मेनली बाइनरी रीजन से। और सम बैक्टीरिया मोटाइल है और सम नॉन मोटाइल है। कैन मोटाइल मीन सम कुछ बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला एंड फिली, एंड कुछ बैक्टीरिया मूवमेंट नहीं कर सकते। एंड कैन बी यूजफुल, इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा यूजफुल भी होता है, एंड हार्मफुल, नुकसानदेह भी है, जो कि डिजीज काज कर सकती है। एंड सम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, और कुछ बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। साइज ऑफ बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया की साइज क्या है? तो बैक्टीरिया इज वेरी स्मॉल। बैक्टीरिया तो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के जरिए से ही देखा जा सकता है। देयर साइज यूजुअली एक्सप्रेस इन माइक्रोमीटर, और इसका साइज बेसिकली एक्सप्रेस होता है इन माइक्रोमीटर्स में। और मेनली बैक्टीरिया आर अप्रॉक्सीमेटली, मेनली बैक्टीरिया जो ज्यादातर बैक्टीरिया 0.5 से लेकर 5 माइक्रोमीटर इनके दरमियान में ही होती है। कुछ 0.5, बहुत कुछ 0.6, 0.7, इसके दरमियान में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये एक एवरेज वैल्यू है। फॉर कंपैरिजन, अगर हम बैक्टीरिया की कंपैरिजन करें, अगर ह्यूमन हेयर, एक बाल, अगर हम बाल ले रहे, वो कितना पतला होता है और वो कितना पतला होता है, लेकिन ये जो हेयर है, ह्यूमन हेयर, ये बैक्टीरिया से ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा बड़ा है। और बैक्टीरिया इससे भी कई गुना 100 टाइम्स इससे छोटा है। बैक्टीरियल मार्फोलॉजी, अगर हम बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी की बात करें तो मार्फोलॉजी में बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी मींस शेप, स्ट्रक्चर। तो मार्फोलॉजी में बैक्टीरिया कोकाई भी है, बेसिलाई है, वाइब्रियो, स्पाइरिलाई एंड स्पाइरोचीट है। ये 5 किस्म के बैक्टीरिया है। कोकाई मींस जो एग लाइक है, जो कि ओवल है और राउंड शेप का है। और इसमें एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ऑरस, एंथ्रांसिस, मुख्तलिफ बैक्टीरिया है। बेसिलाई है जो कि रॉड शेप का है, जिसमें एग्जांपल इकोलाई, इशरिका कोलाई है। वाइब्रियो कोमो, जो कि वाइब्रियो क्लोराई, इसका एक एग्जांपल है, ये आप लोग देख सकते हैं, वाइब्रेस। स्पाइरिला, जो कि स्पाइरल स्ट्रक्चर है, स्पाइरिलियम, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर है। और स्पाइरोचीट, जो कि फ्लेक्सिबल स्पाइरल स्ट्रक्चर है इसका, जो कि ट्रोपिनियम, इसका एक एग्जांपल है स्पाइरोचीट्स लाइक अ वर्म्स की तरह इसका एक स्ट्रक्चर होता है। अब हम आगे चलते हैं बैक्टीरिया के आगे टॉपिक में। हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का अब हम स्ट्रक्चर जानेंगे डिटेल के साथ कि बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। सेल के ऊपर सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियाइड है, राइबोसोम है, कैप्सूल है, प्लाज्मिड है, फ्लैजेला है एंड पेरीफेम्ब्रिया है। ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का डिटेल स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊँ बैक्टीरिया का, लेट सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, लेट सपोज। तो बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये क्या है? ये मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लेट सपोज ये। ये जो मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन है,
ये सेल मेम्ब्रेन है और ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला फ्लैजेला है और ये सेल इस तरह से इम्पोल्डेड होता है, कई जगह पर इस तरह से इम्पोल्डेड होता है, यहाँ पर इस तरह से सेल के अंदर ये इम्पोल्डेड होता है। ये जो इम्पोल्डेड पोर्शन है इसको हम नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं मीजोजोम, मीजोजोम। और ये जो इम्पोल्डेड पोर्शन है इसको हम मीजोजोम कहते हैं। और अब बैक्टीरिया के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। वो क्या है? ये दूसरा, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। और इस बैक्टीरिया के यहाँ पर एक और लेयर प्रेजेंट होता है, इस तरह से एक लेयर प्रेजेंट होता है, इस तरह से जिसे हम कहते हैं कैप्सूल, जिसे हम कहते हैं कैप्सूल, कैप्सूल, जिसे हम कहते हैं कैप्सूल। और इसमें इस तरह से टेनी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं राइबोसोम, राइबोसोम सेल के अंदर। और ये जो सेल के अंदर जो फ्लूइड इस तरह से प्रेजेंट होते हैं इसे हम कहते हैं साइटोसोल। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं और इस सारे पोर्शन को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें जो यहाँ पर इस तरह से हियर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से हियर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पेम्ब्रिए या फिर पेली, पेम्ब्रिए पेली, इसे हम कहते हैं पेली, पेलाई। और बैक्टीरिया के ऊपर ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। और इसमें इस तरह के कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं कि इसके ऊपर आउटर मोस्ट और लेयर प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होता है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट लेयर। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में दूसरा लेयर प्रेजेंट नहीं होता, बस सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन बना होता है, लिपिड बाइलेयर का बना होता है। तो ये बैक्टीरियल सेल है। अब इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाइड एक ब्लू कलर से बनाता हूँ, इस तरह से न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट होता है जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, जो डीएनए हेरिडिटी मटेरियल जिसमें प्रेजेंट हो, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियाइड, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। और इसमें एक और इस तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, लेकिन वो अकेला होता है, अकेला इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर पड़ा होता है और इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो ये जो भी इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है उसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। बैक्टीरिया के अंदर क्या है? न्यूक्लियाइड है, प्लाज्मिड है, राइबोसोम है और पिली है, और आउटर मोस्ट सेल वॉल है, कैप्सूल है, मीजोसोम है। इनके फंक्शन क्या है? वॉल के बारे में बात करें तो सेल वॉल जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, द सेल वॉल स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया को, इसकी फंक्शन क्या है कि ये बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को शेप देता है और गिव प्रोटेक्शन, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर बाहर से कोई एंटीजन आता है या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आते हैं तो ये सेल वॉल उसको, इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। और इसी के साथ साथ ये प्रिवेंटिंग बस्टिंग से ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। लेट्स सपोज अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो बैक्टीरिया के अंदर वाटर चला जाएगा और ये बस्ट हो जाएगा, तो ये बैक्टीरिया को बस्ट करने से प्रिवेंट करता है और हेल्प बैक्टीरिया सर्वाइव, और बैक्टीरिया को सर्वाइव करवाता है इन डिफरेंट इन्वायरमेंट हो। और बैक्टीरिया के ऊपर अगर ऐसा माहौल आ गया, इन्वायरमेंट ऐसी कंडीशन आ गई कि बहुत ज़्यादा हीट इन्वायरमेंट है या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है, तो इन दोनों कंडीशन में ये बैक्टीरिया को सर्वाइव रखेगा, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा। बैक्टीरियल सेल वॉल, और ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये जो सेल वॉल बना होता है ये मोस्टली 100%, 99% टू 100% पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। पेप्टाइडो मीन प्रोटीन, ग्लाइकान मीन ग्लूकोज। ये प्रोटीन ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है क्या? सेल वॉल। अब दूसरा आता है सेल मेम्ब्रेन। ये जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन, ये जो इनर वाला मेम्ब्रेन है, पहला जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है ये क्या? ये थिन लेयर है अंडर द सेल वॉल, और इसके अंदर ये बना होता है लिपिड बाइलेयर का। और इसका फंक्शन क्या है? तो ये कंट्रोल मूवमेंट, ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि आपने बाहर जाना है, आपने अंदर आना है। हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन, और ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प प्रोवाइड करता है। अब तीसरा नंबर पर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो बैक्टीरिया सेल के अंदर जो पूरा जो स्पेस है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म मींस प्लाज्म अंदर फेज, और साइटोसोल मीन लिक्विड पोर्शन वाला। तो ये जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या है? कंटेन सेल पार्ट ऑफ, इसमें ऑल सेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, कंटेन ऑल सेल पार्ट ऑफ, साइट ऑफ ऑल ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये केमिकल रिएक्शन के लिए एक ज़बरदस्त जगह है। न्यूक्लियाइड, अब इसमें न्यूक्लियाइड क्या है? ये जो
यहाँ पर जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये बैक्टीरिया डजंट ट्रू न्यूक्लियस, बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इस वजह से ये न्यूक्लियाइड हैव कंटेन डीएनए। तो इन न्यूक्लियाइड में डीएनए कंटेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है कि ये कंट्रोल सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसपोर्ट करता है। राइबोसोम, राइबोसोम अब क्या है, तो राइबोसोम प्रोटीन की प्रोडक्शन करवाता है और ये मेनली 17S राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इन बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और कैप्सूल की अगर हम बात करें, जो इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर है कैप्सूल, कैप्सूल ये सम बैक्टीरिया है स्टिकी आउटर लेयर कॉल्ड कैप्सूल, और ये कैप्सूल कुछ बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होता है और कुछ बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। सम बैक्टीरिया है स्टिकी आउटर लेयर, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर एक स्टिकी आउटर लेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम ड्राइंग से प्रोटेक्ट करवाता है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिफेंस सेल से प्रोटेक्ट करवाता है। अगर कोई एंटीजन एंटीबॉडी आ रहा है तो ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा, उनसे बैक्टीरिया को डिफेंस करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। बैक्टीरिया अटैच टू सरफेस, और बैक्टीरिया को सरफेस के ऊपर अटैच करवाने में भी हेल्प करता है। प्लाज्मिड, और जो अलग जो रिंग्स इसमें पड़े हैं, इसका क्या काम है, जब स्मॉल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो स्मॉल सर्कुलर है, जो अलग अलग पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में, तो इसे हम इसका फंक्शन क्या है, ये कैरी स्पेशल जीन, इसमें ये स्पेशल जीन प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसपोर्ट करता है और ड्रग रेजिस्टेंस, और इसी के जरिए से ही ड्रग रेजिस्टिविटी क्रिएट होती है। ड्रग रेजिस्टिविटी कहाँ से आती है, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डिटेल के साथ बात करूंगा। और इसमें 8 नंबर पर आता है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो यहाँ पर मैंने आपका एक स्ट्रक्चर बनाया है, फ्लैजेला ये क्या करता है, ये इसका फंक्शन क्या है, ये बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाता है, बैक्टीरिया की मूवमेंट पे हेल्प प्रोवाइड करता है। फिली एंड पेम्ब्रिया क्या है, पहली यहाँ पर जो मैंने बनाया है, पहली ये जो स्मॉल है, जो कि लिपिड लाइपोप्रोटीन का मिलकर बने होते हैं, जो लिपोप्रोटीन का बने होते हैं, और इसका काम क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया को सरफेस के ऊपर अटैच करवाने में भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। लोकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के जरिए से हमारे पास दो किस्म के बैक्टीरिया क्लासिफाई की गई है, एक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब इनकी स्टेनिंग की गई तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर पेप्टिक पेप्टाइडोग्लाइकेन है, जिसकी वजह से जब इस पर पर्पल कलर डाला गया तो, और फिर जब उसको अल्कोहल के साथ वॉश किया गया तो उस पर जो पर्पल कलर था वो रिटेन ही रह गया, वो रिमूव नहीं हो। और जिस पर यहाँ पर जिस ग्राम नेगेटिव पर जब वही कलर पर्पल कलर डाला गया, जब उसे अल्कोहल के साथ वॉश किया गया तो वो पर्पल कलर रिमूव हो गया। तो इसकी वजह से जब दो क्लासिफिकेशन हमारे पास आ गई ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इनसाइड इनके अंदर फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियाइड, प्लाज्मिड, इंक्लूजन बॉडी, इनके बारे में आपने बात की, वो फिर अंदर प्रेजेंट है और इनके अंदर भी प्रेजेंट है। ये क्या है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन ये फास्फोलिपिड से बना है, फास्फेट ग्रुप इसमें अटैच है, और लिपिड फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बना है, फास्फोबाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन। अब इनके ऊपर एक पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यहाँ पर थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन है, और यहाँ पर थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर दूसरा आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर प्रेजेंट है, तो जिसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और ये भी फास्फोलिपिड से मिलकर बना है, फास्फोलिपिड लेयर है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, बस ये डायरेक्टली सेल वॉल लगा हुआ है, सेल वॉल। और ये सेल वॉल किससे मिलकर बना है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है। और यहाँ सेल वॉल, यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट कम है, ये ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट बहुत ज्यादा है, यह 100% पेप्टाइडोग्लाइकेन है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10% पेप्टाइडोग्लाइकेन है। और यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत ज्यादा है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत ज्यादा है और यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस कम है। तो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डायरेक्टली पेप्टाइडोग्लाइकेन लगा हुआ है, और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत स्पेस है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन लगा हुआ है, और फिर आउटर मोस्ट लेयर है। तो यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत ज्यादा है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर के जो चैनल मैंने बनाए हैं, इसको नाम इसको कहते हैं लिपोटिकोइक एसिड एंड टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड। ये क्या है, ये टिकोइक एसिड है। और ये जो ब्लू कलर के हैं, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और ये पोरिन चैनल है। ये क्या है, ये पोरिन
चैनल है, पोरन चैनल है। और यहाँ पर आउटर जो मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये लिपोपोलीसेकेराइड है, LPS लिपोपोलीसेकेराइड। तो एक डिफरेंस ये भी आ गया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर प्लाज्मिक स्पेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर प्लाज्मिक स्पेस बहुत ज्यादा कम है। और यहाँ पर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन नहीं है। और यहाँ पर लिपोपोलीसेकेराइड है, यहाँ पर टिकोइक एसिड है। तो ये इनके डिफरेंस है। अब ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, यहाँ पेरिप्लाज्मिक स्पेस से बीटा लैक्टेमेज एक एंजाइम है, यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम की सिक्रीशन करवाते हैं, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम की सिक्रीशन करते हैं, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम की। और ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत ज्यादा है, तो ये बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज एंजाइम की सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से जो एमाक्सेल टेबलेट है वो रेजिस्टिव होती है। तो जो एमाक्सेल टेबलेट है वो इन बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट शो नहीं करती क्योंकि ये बैक्टीरिया रेजिस्टिव है। तो ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम की सिक्रीशन करवाता है। और यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव, यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी रेजिस्टिविटी शो नहीं होती। और अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो टेक सेप्रानिन कलर एंड अपियर इज अ पिंक कलर। सेप्रानिन कलर ले लिया एंड अपियर इज अ पिंक कलर, वो जब हमने उसे अल्कोहल के साथ वॉश किया तो वो रिमूव हो गया। 10 पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन 10 है, यहाँ पर एक ही लेयर है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन सिर्फ एक ही लेयर है और यहाँ पर बहुत ज्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। और सेल वॉल इज लेस रिजिड, और ये जो सेल वॉल है ये रिजिड, ये लेस रिजिड है, लेस रिजिड है। LPS इज प्रेजेंट, LPS लिपोपोलीसेकेराइड इनके ऊपर प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन टिकोइक एसिड इज एब्सेंट। टिकोइक एसिड एब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है, लिपोपोलीसेकेराइड प्रेजेंट है, और टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट है। और एग्जांपल, इसकी जो एग्जांपल है वो इंटेरियोबैक्टर और क्लैमिडिया एक बैक्टीरिया है, इनकी एग्जांपल है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एग्जांपल जिसमें क्लास्ट्रीडियम है, स्ट्रेप्टोकोकाई है और बेसिलस है। क्लास्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोकाई, बेसिलस इसके एग्जांपल हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो एग्जांपल है वो है क्लास्ट्रीडियम, ट्रीडियम, बेसिलस, बेसिलस और स्ट्रेप्टोकोकाई, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल है। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन है, यहाँ पर थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन है, यहाँ पर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लिपोपोलीसेकेराइड इसके ऊपर अटैच है, यहाँ पर टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पर टिकोइक एसिड प्रेजेंट है पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर, और यहाँ पर टिकोइक एसिड एब्सेंट है। यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस है बहुत ज्यादा जो कि बीटा लैक्टेमेज एंजाइम की सिक्रीशन करवाता है, और यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस कम है। यहाँ पर पोरिन चैनल्स लगे होते हैं, यहाँ पर भी पोरिन चैनल्स लगे होते हैं जो कि बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सो बैक्टीरियल ग्रोथ, अब बैक्टीरियल ग्रोथ किस तरह से होता है उससे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिवीजन, कि बैक्टीरिया किस तरह से डिवाइड होता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ, अब बैक्टीरियल ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द नंबर सेल, नॉट सिंपली इंक्रीज इन साइज। बैक्टीरियल ग्रोथ मीन्स ये नहीं, इस तरह नहीं कि बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया आपने और वो इसका साइज बढ़ रहा है। बैक्टीरिया ग्रोथ, बैक्टीरिया का साइज बढ़ना और इसी के साथ साथ मल्टीप्लाई होना, डिवाइड होना, रिप्रोड्यूस होना, तो इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल का ग्रोथ हो जाना। तो अब हम बैक्टीरियल ग्रोथ देखते हैं, उससे पहले हम बाइनरी पिजन, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है बाय बाइनरी पिजन से, किस तरह से 5 स्टेप्स फॉलो करता है। एक डीएनए रिप्लिकेशन, ये बैक्टीरिया है तो ये डीएनए को रिप्लिकेट करता है, तो ये बैक्टीरियल रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, इस तरह से बैक्टीरिया डीएनए रिप्लिकेट हो जाता है। फिर सेल इलांगेशन, सेल जो दूसरा इस तरह से इलांगेशन, सेल में इस तरह से इलांगेशन स्टार्ट हो जाती है, इलांगेशन स्टार्ट हो जाती है, सेल में इस तरह से इलांगेशन स्टार्ट हो जाती है। और फिर डीएनए काफी तो ऑलरेडी बनी हुई है, मूव अपार्ट एंड सेप्टम पाम, और इनमें एक सेप्टम पाम मींस ये दो पोर्शन में एक सेप्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है। दो सेप्टम्स मीन ये जो ओवल शेप का है इसका, तो इनके दरमियान एक लाइन आ जाता है, सेप्टम क्रिएट हो जाता है, और फिर ये डिवाइड हो जाता है। तो एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हो जाता है इस तरह से, तो एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो जाता है 2 बैक्टीरियल सेल्स में। अब अगर हम व्हेन बैक्टीरिया आर क्लोज कल्चर, अब अगर हम बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में ग्रोथ करें तो किस तरह से होगा? तो व्हेन बैक्टीरिया आर क्लोज कल्चर सिस्टम इज देयर पॉपुलेशन जनरली फेजेस 4 फेज, तो ये पॉपुलेशन ये बेसिकली 4 फेजेस से गुजरेंगे। 4 फेजेस से अगर हम किसी क्लोज कल्चर में बैक्टीरिया का ग्रोथ करें तो किस तरह से होगा? तो ये 4 फेजेस को फॉलो करेगा। LLSD, L मीन लेग फेज,
और फिर लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। इन 4 फेजेस को ये फॉलो करेगा। तो किस तरह होगा, तो फेज 1 में क्या होगा कि फेज 1 लेग फेज है या फिर लर्निंग फेज है। तो कल्चर मीडिया में जब हम बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो जब हमें बैक्टीरिया डाला जाता है तो वो इस तरह से नहीं कि वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करता, वो पहले लर्निंग उस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं और वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है उन पर हमला कर देते हैं और उनको ईट अप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बैक्टीरिया जस्ट एंटर अ न्यू एनवायरनमेंट, जब बैक्टीरिया न्यू एनवायरनमेंट में एंटर हो जाता है तो दे डोंट इमीडिएटली मल्टीप्लाई, तो ये इमीडिएटली मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करता, डोंट, तो दे अडॉप्टिंग, ये अपने आप को अडॉप्ट करता है, प्रोड्यूसिंग एंजाइम, कुछ एंजाइम्स की प्रोडक्शन करवाता है, सिंथेसिस प्रोटीन के सिंथेसिस करवाता है, एंड प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, और अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। और फिर ऑलमोस्ट नो मेजर इंक्रीज, और इनमें कोई मेजर इंक्रीजमेंट नहीं आती, जो सेल्स थे वही है अभी तक। वो फिर फेज 2 स्टार्ट हो जाता है, तो फेज 2 मीन लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज मीन अब इमीडिएटली ये लोग डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो डिवाइड मल्टीप्लाई रिपीटली, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है रिपीटली, ईच सेल डिवाइड इनटू 2, एक सेल डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में, पॉपुलेशन इंक्रीज, और इस तरह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। और फिर फेज 3 स्टार्ट हो जाता है, तो फेज 3 स्टेशनरी फेज मीन स्टैटिक फेज, रेस्ट हालत में ये रह जाते हैं, जो सेल्स थे वो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, वो रेस्ट कंडीशन में आ जाते हैं। इसमें न्यूट्रिशन की जो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है, वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ने लगते हैं, जो ये वेस्ट रिलीज करते हैं तो वो इसकी अमाउंट बढ़ने लगती है, न्यूट्रिशन कम होने लगती है और वेस्ट प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ जाती है। और फिर Therefore, total population become relatively stable, और जब न्यूट्रिशन के लिए नहीं मिलती, जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाती है। और फिर फेज 4 स्टार्ट हो जाता है, फेज 4 मीन डिक्लाइन फेज। अब जो बैक्टीरिया वीक है बहुत ज़्यादा, जिसके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा कम है, तो अब वो डायरेक्टली इसकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी। तो जो वेस्ट इन बैक्टीरिया ने जो वेस्ट प्रोड्यूस किया है, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो भी इन बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे और बैक्टीरिया को किल आउट करेंगे। तो न्यूट्रिशन भी कम है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, तो वो भी इन पर हमला करेंगे और इनको डिक्लाइन करेंगे। तो मोस्ट सेल डाई, और इनमें बहुत ज़्यादा सेल डाई हो जाएंगे, किल आउट हो जाएंगे, देन आर प्रोड्यूस, जो भी इन्होंने सेल प्रोड्यूस किए हैं वो ऑलमोस्ट किल आउट हो जाएंगे। नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया डिक्रीज, और जो लिविंग बैक्टीरिया है वो ऑलमोस्ट डिक्रीज हो जाएंगे, उनका लेवल ऑलमोस्ट डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इसका एक ग्रोथ कर्व आपको, तो ये एक ग्राफ में आपको बना के दिखाता हूँ। तो पहले लॉग फेज होता है, तो पहले लॉग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज, और फिर डिक्लाइन फेज। तो इस तरह से 4 फेज होते हैं, पहले लॉग फेज और फिर डिक्लाइन, फिर लेग फेज में ये न्यूट्रिशन को ईट करना स्टार्ट कर देते हैं, और लॉग फेज में रिपीटली ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देती है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से सेल्स की बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो जाती है, अमाउंट बढ़ जाती है सेल्स की। और स्टेशनरी फेज में ये स्टैटिक हालत में आ जाते हैं, और जितने बन गए थे उतने ही और आगे नहीं बनते, तो ये स्टेबल होते हैं, आपको स्टेबल कर देते हैं और रिप्रोडक्शन नहीं करते आगे, और फिर ये स्टैटिक हालत में रहते हैं, और फिर ये डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाता है और ये किल आउट हो जाते हैं। जो और इन्होंने जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज किए वो भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये है, पहला है लेग फेज है, दूसरा लॉग फेज है, और तीसरा स्टेशनरी फेज है, और चौथा डिक्लाइन फेज है। तो ये 4 फेजेस है इसके। और अगर ग्रोथ फैक्टर क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है कि ग्रोथ फैक्टर क्या है। तो ग्रोथ फैक्टर मीन ये कि वो बैक्टीरिया जो अपने आप के लिए कोई विटामिन या फिर लेट्स सपोज विटामिन, तो अगर कोई बैक्टीरिया है और उनके लिए विटामिन की ज़रूरत है, तो और वो विटामिन वो अपने लिए खुद नहीं बना सकता, वो बाहर इन्वायरमेंट से उसे लेगा, एसेंशियल है फॉर उस बैक्टीरिया के लिए वो विटामिन एसेंशियल है। अगर वो खुद नहीं बना रहा और उनके लिए एसेंशियल है, अगर वो ये प्रोवाइड नहीं करेंगे हम, तो वो बैक्टीरिया किल आउट हो जाएगा। तो ये ग्रोथ फैक्टर है, ये डिपेंड कर देते हैं विटामिन पर, अमीनो एसिड पर, प्यूरिन्स पर, पायरिमिडीन्स के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। तो डेट इज ग्रोथ फैक्टर। तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी हमने देख लिया। अब हमारा आगे टॉपिक होने वाला है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के बारे में कि हम कौन सा मीडियम प्रोवाइड करेंगे बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया को हम कौन सा मीडियम प्रोवाइड करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया उनमें ग्रोथ कर सके। तो इनमें डिफरेंट मीडियम है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो कल्चर मीडियम इज अ न्यूट्रिएंट मटेरियल यूज टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी। तो कल्चर मीडियम्स मीन व्हाट न्यूट्रिएंट मटेरियल यूज टू ग्रो, कि न्यूट्रिएंट या ऐसा कुछ मटेरियल यूज करना जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके इन द लेबोरेटरी में। तो
अब ये लेबॉर्ट्री में हम लोग क्यों ग्रो करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग पर डिफरेंट टेस्टिंग के लिए हम इसको ग्रोथ करते हैं कि हम देखते हैं कि एक बैक्टीरिया में कोई रेजिस्टिविटी है, एंटीबायोटिक रेजिस्ट को रेजिस्टेंस शो करता है या फिर नहीं। हम मुख्तलिफ कल्चर टेस्ट करते हैं ना फॉर द पेशेंट, तो हम देखते हैं कि ये एंटीबायोटिक से क्यों ट्रीट नहीं हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये कल्चर टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टेस्ट। सो कल्चर मीडिया बैक्टीरियल फूड, तो कल्चर मीडिया इज इक्वल्स टू बैक्टीरियल फूड। कल्चर मीडिया मींस बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करना, खुराक देना। तो इनमें न्यूट्रिएंट है, वाटर है, एप्रोप्रिएट पीएच प्रोवाइड करना, ज़्यादा नहीं या कम नहीं, या साल्ट और ग्रोथ फैक्टर भी प्रोवाइड करना। ग्रोथ फैक्टर क्या है कि वो न्यूट्रिएंट जो वो विटामिन वो प्रोटीन जो बैक्टीरिया खुद के लिए नहीं बना सकता और उसे वो एसेंशियल है उनके लिए, बाहर से आपने उसे देना है। तो टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, अब मीडिया कल्चर्स के मुख्तलिफ टाइप्स है। इसमें नंबर 1 है सिंपल बेसिक है, एनरिच है, एनरिचमेंट है, सेलेक्टिव मीडियम है, डिफरेंशियल मीडियम है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है एंड एनारोबिक मीडियम है। तो सिंपल मीन्स सिंपल एक कल्चर, बेसिक कल्चर। तो मीडियम कंटेन बेसिक न्यूट्रिएंट, तो इसमें कंटेन है बेसिक न्यूट्रिएंट सफिशिएंट फॉर मेनी नॉन फस्टिडियस बैक्टीरिया, जो कि सफिशिएंट है फॉर मेनी नॉन फस्टिडियस बैक्टीरिया। अब ये बेसिक न्यूट्रिएंट है तो ये ओनली सफिशिएंट है फॉर नॉन फस्टिडियस बैक्टीरिया। फस्टिडियस बैक्टीरिया क्या है कि वो बैक्टीरिया, फस्टिडियस वो बैक्टीरिया होता है जिनके लिए स्ट्रिक्टली और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये नॉन फस्टिडियस बैक्टीरिया के लिए सिंपल मीडियम काम कर सकता है, लेकिन फस्टिडियस बैक्टीरिया के लिए ये वर्क नहीं कर सकता। तो ये नॉन फस्टिडियस बैक्टीरिया के लिए सिंपल मीडियम काम करता है। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ हो गया और न्यूट्रिएंट एगार हम यूज़ करते हैं फॉर द कल्चर मीडिया, बेसिक कल्चर मीडिया में। और एनरिच मीडिया में हम यूज करते हैं ब्लड आगार एंड चॉकलेट आगार। और इसमें बेसिक एडिशनल न्यूट्रिएंट भी हम यूज करते हैं, यूज फॉर बैक्टीरिया विद मोर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। और जो बैक्टीरिया के लिए मोर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए हम यूज करते हैं ब्लड आगार एंड चॉकलेट आगार। इसमें थर्ड नंबर पर आता है एनरिचमेंट मीडिया। अब एनरिचमेंट मीडिया एंड एनरिच मीडिया में क्या डिफरेंस है, तो एनरिच मीडिया मीन्स न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, और एनरिचमेंट मीडिया मीन्स एनकरेज डिजायर टू बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई इन मिक्स्ड सैंपल, कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा इन मिक्स्ड सैंपल में। इस तरह से कुछ बैक्टीरिया होता है कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर तो आपने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डाला, लेकिन यहाँ पर आपने इनका अमाउंट ज़्यादा कर दिया। और इसमें एनरिचमेंट मीडिया में दिस इज ऑब्टेन अ लिक्विड मीडियम डिजाइन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म व्हाइल सप्रेसिंग कंपेटिटर। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनरिच मीडिया में आपने जब इनमें न्यूट्रिएंट डाला तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ compete करेंगे। एक कहेगा कि मैं जल्दी जल्दी जाएगा कि मैं खाऊंगा, दूसरा कहेगा कि मैं, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पर जो एनरिचमेंट मीडिया प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाएगी, क्योंकि मीडिया ज़्यादा है, अब उनके लिए न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो compete नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। और फोर्थ पर आता है सेलेक्टिव मीडियम। तो सेलेक्टिव मीडियम मींस अलाउ कंटेन बैक्टीरिया टू ग्रो बाय इनहिबिटिंग अदर। अब इनमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा लेकिन वो दूसरे को इनहिबिट करेगा और खुद सर्वाइव करेगा। और इसमें जो हम मीडियम यूज़ करते हैं, मीडिया यूज़ करते हैं, वो है मेकान-की एगार। मेकान-की एक साइंटिस्ट है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, तो इसने ये नाम दिया है मेकान-की। अगर हम उसमें यूज़ करते हैं हेल्प सेलेक्ट फॉर मेनी नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये इनमें जो बैक्टीरिया सर्वाइव करता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मेनली इसमें सर्वाइव करता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बात ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, और प्रीवियस टॉपिक में मैंने ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव आपको डिटेल के साथ पढ़ाया। तो वहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या कर रहा था, वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम की सिक्रीशन करवा रहा था। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसे किल आउट कर देते हैं, और इसमें मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। और पॉइंट नंबर पर आता है डिफरेंशियल मीडियम। तो ये लैक्टोज फर्मेंटर है एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो लैक्टोज फर्मेंटर है, जो शिगेरा है वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। लैक्टोज फर्मेंटर में कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टोज एंड शुगर एसिड में। तो साइंटिस्ट को जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं तो उनको मालूम हो जाता है कि इनमें कौन सी किस्म की बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और 6 नंबर पर आता है ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो ट्रांसपोर्ट मीडियम इसमें हम एक बैक्टीरिया सैंपल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, लेकिन हम उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए, हम उसके लिए रिप्रोडक्शन हम नहीं चाहते, हम सिर्फ उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो स्वाट मीडियम हम यूज़ करते हैं इसमें। और नंबर 7 पर एनारोबिक मीडियम आता है। एनारोबिक मीडियम मीन हम ऐसा मीडियम प्रोवाइड करते हैं इनमें जो बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन की अमाउंट हम कम करते हैं हम लोग, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो हम एनारोबिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए ग्लाइकोलाइड ग्रोथ हम यूज़ करते हैं। सो डेट इज कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया भी कंप्लीट हो गया। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल के साथ स्टेनिंग के बारे में। हम लोग देखेंगे ग्राम स्टेनिंग, पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग हैनिंग, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, फ्रॉम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इनमें मुख्तलिफ टेस्ट हम देखेंगे। तो ग्राम स्टेनिंग अब हम आगे डिटेल के साथ देखते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।